वार्षिक उत्सव के अवसर पर 8वीं के छात्राओं की विदाई समारोह का भी आयोजन हुआ था। इस दौरान छात्राओं के द्वारा शिक्षक के साथ लिपट कर खूब रोने का जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नमस्कार, न्यूज 18 मधेपुरा देख रहे हैं आप और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मानिकपुर में हैं, जहां की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इन दिनों काफी चर्चा में है और जिस तरह से तस्वीर आप देख रहे हैं कि इस विद्यालय में 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कक्षा का अभाव है। बच्चे नीचे में बैठ करके बरामदे पर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ बेंच डेस्क का भी अभाव है। एक तरफ जहाँ आप देखेंगे कि किसी सरकारी स्कूल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, कई ऐसे कमरे हैं और छात्र वहाँ नदारद है, लेकिन अगर उत्क्रमित मध्य विद्यालय मानिकपुर की हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वो भी पूरी तरह ड्रेस में आते हैं और नीचे में बैठकर पढ़ाई करते हुए आपको नजर आएंगे। इस आइए हम इस कक्षा में आपको दिखाते हैं कि यहाँ देख लीजिए बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रिया मैम है और इनकी और जो प्रिंसिपल मैम है उनकी तस्वीर जो है वायरल हो रही है। बच्चे इनके साथ लिपट करके खूब रो रहे थे। तो हम बिना देरी किए इनसे बातचीत करते हैं। न्यूज 18 में आपका स्वागत। नमस्ते। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी हम देख रहे थे कि आप पढ़ा रहे थे और जो तस्वीर यहाँ की वायरल हुई है, बच्चे आपसे लिपट के खूब रो रहे थे, आखिर क्या मांजरा था ये बताइए? सबसे ज़्यादा क्या है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बच्चों के साथ, वो किताबी नहीं है कि हम बस किताब लिए, खोले और बोले कि चलो लिखो किताब से पढ़ लो, ऐसा नहीं है। जैसा कि आप अभी देखे होंगे कि हम थोड़ा उनके घर के बातों को जोड़कर, उनके दिमाग को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाते हैं और खेल-खेल कर पढ़ाते हैं। तो उनको भी मज़ा आता है ऐसे बात करने में, उनको लगता ही नहीं है कि वे पढ़ रहे हैं, बोझपूर्ण महसूस नहीं करते हैं वे। तो इतना खेल-खेल के पढ़ते हैं हम लोग और यहाँ बहुत सारी चीज़ की है और खेलने के अलावा जैसे कि डांस करना, ड्राइंग्स करना, अलग-अलग टीएलएम्स बनाना, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा इस वजह से जुड़ाव हो गया है। खेल-कूद की वजह से वे दोस्त की तरह मेरे साथ बिहेव करते हैं और मेरा भी कुछ ऐसा ही उनके साथ है। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें तब सामने आती है जब किसी शिक्षक या शिक्षिका की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह होता है। तो जो तस्वीरें आपके विद्यालय से सामने निकल आई है, ये कनेक्शन क्या है? क्योंकि आजकल शिक्षक और बच्चे दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में ये तस्वीर निकल हाँ। तो ये कोई शिक्षक का सेवानिवृत्ति था नहीं, ये बच्चों के लिए फेयरवेल था जो क्लास 8 के बच्चे अब यहाँ से 9वीं कक्षा में जाएँगे, उच्च विद्यालय में जाएँगे, उनका फेयरवेल था ये। तो जब वे यहाँ से जा रहे थे तो वाजिब है कि उनके मन में बहुत सारी खट्टी-मीठी यादें होंगी, जो उनका जुड़ाव है हमारे साथ और हमारा जो जुड़ाव है उनके साथ वो वापस से उभर आया था और सबकी आँखें भर आई थी, बच्चों की भी, टीचर्स की भी, सबका वही इमोशनल ही हाल हो गया था। अभी तो अब 8वीं के जो बच्चे रुला करके आपको भी खुद रोए और आप लोगों को भी रुला कर चले गए। कितना याद करते हैं, आप लोगों ने क्या शुभकामना दिया उनको? उन्हें तो बहुत याद करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जिनसे जुड़ाव था वो 8वीं कक्षा के बच्चे थे। वो यहाँ के सबसे सीनियर मोस्ट बच्चे थे। तो जो सीनियर बच्चे थे वो ज़्यादा काम में भी आगे होते थे। अगर ड्राइंग्स वगैरह करना है या कोई भी ज़्यादा अगर एक्टिविटी है, जो छोटे-छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं तो वो बड़े बच्चे करते थे और 8 के ही बच्चे करते थे। तो अब उनके जाने से उनका अभाव तो बहुत महसूस हो रहा है, पर अब नए बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि वे उनके लायक बने, वैसे-वैसे ही काम कर पाएँ। और मेरी उनसे उनके लिए शुभकामना हमेशा रहेगी कि वे आगे बढ़े, अलग-अलग विद्यालय में जाएँ, हमेशा ज़िंदगी में तरक्की करें, जिस विद्यालय में जाए वहाँ भी अपना नाम रोशन करें। चलिए शुक्रिया। तो ये प्रिया मैम है और इनके पढ़ाने का जो तरीका है वो जो हमने यहाँ देखा काफ़ी लाजवाब है और यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यालय है और यहाँ पर जो एचएम है रंजना कुमारी, हम उनसे भी जानना चाहते हैं क्योंकि उस दिन की जो तस्वीरें वायरल हुई, बच्चे काफ़ी रो रहे थे और मैम आपको भी रुला दिए थे। क्या मांजरा था? क्यों बच्चे इतना रो रहे थे? बच्चों को जो लगाव इस विद्यालय से है और बच्चों को जो प्यार हम लोगों ने दिया और बच्चों ने जो हम लोगों को प्यार दिया उसी का ये परिणाम था कि बच्चों ने जाते-जाते इतना रुलाया हम लोगों को, खुद भी रो दिए और हम लोगों को भी रुलाए। वो प्यार है, वो समर्पण है, वो भाव है जो उन लोगों के आँखों से निकल रहे थे। यहाँ जो प्यार मिला उन्हें, वो दिख रहा था उस दिन कि आप हम लोगों ने उन्हें कितना प्यार दिया और कितना अच्छी तरह से उन लोगों को शिक्षा दी। जो भी शिक्षा यहाँ मिली, उसका वो लोग मतलब निकाल रहे थे कि मैडम आपने जो हमें दिया वो कहीं और नहीं मिल सकता है। जुदाई का गम आँखों से छलक रहा था।
हम आपको ये बता दें कि आपकी जो विद्यालय है उत्क्रमित मध्य विद्यालय मानिकपुर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। अभी हमने आपके विद्यालय के कई कक्षाओं का जो जो भी कक्षाएँ हैं, सभी कक्षा में जाकर के देखे। तो एक चीज़ ये भी देखने अधिकांश बच्चे नीचे पढ़ रहे थे, लेकिन एक अच्छी बात थी कि वो बिल्कुल ड्रेस में थे और आपके शिक्षक भी उन्हें पढ़ा रहे थे। संसाधनों की कमी के बावजूद भी इस तरह कैसे कर पाते हैं? क्या-क्या आपके विद्यालय में कैसे पढ़ाते हैं? वो तकनीक हम जानना चाहते हैं कि बच्चों को जाने का गम इतना होता है कि वो सबको रुला देते जी। यहाँ सर एक तो संसाधन की कमी तो है ही, लेकिन संसाधनों का रोना रो करके तो हम लोग नहीं निकल सकते हैं ना। उसी संसाधन में ही हम लोग चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर पढ़ाई हो बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और उसके चलते संसाधन की कमी के बावजूद हम लोगों ने टीएलएम के माध्यम से खेल-खेल में बच्चों को बताने का प्रयास किया है और हर रोज़ कुछ न कुछ नया एक्टिविटी कराते हैं बच्चों से और उससे वो बच्चे थोड़ा बहुत तो हर रोज़ सीखते ही हैं। मेरा मानना है कि अगर आप 20 दिन भी स्कूल आते हैं, 20 दिन में अगर 20 शब्द भी आप सीख लिए, तो आपके लिए बहुत है। उस बच्चे को यही यहाँ से शिक्षा मिलती है कि हमेशा कुछ न कुछ जैसे चेतना सत्र होती है, चेतना सत्र में हमारे यहाँ देखा जाए अलग-अलग दिन अलग-अलग इवेंट होता है सर और उस माध्यम से उस बच्चे को हम लोग अलग-अलग चीज़ हर रोज़ बताते हैं। उस हिसाब से वो बच्चे नया-नया चीज़ सीखते हैं हर रोज़। और बच्चे हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं चेतना सत्र से लेकर के हर काम में। बाल संसद की बैठक होती है हर महीने, हर सप्ताह का ये तो बैठक होती है। बाल संसद की बैठक है, आपदा की बैठक होती है, ये अभिभावकों की बैठक कराते हैं हम लोग हर महीने। उसमें जो भी कमियाँ हैं या जो भी बातें हैं वो हम लोग अभिभावकों से शेयर करते हैं। सारे टीचरों का सहयोग है और सभी शिक्षकों का सहयोग है इसलिए तो मैं कर पा रही हूँ। जो भी मैं सोचती हूँ, जो भी मैं कहती हूँ, सारे शिक्षक मिल कर के करते हैं। जो भी आइडियाज़ आते हैं हमारे पास, तो वो और टीचरों से भी लिया जाता है कि आज कुछ अच्छा क्या कर सकते हैं, आप लोग और अच्छा क्या कर सकते हैं। उस पे विचार होता है और वैसा हम लोग सब मिल कर के करते हैं। अभिभावकों की हम लोग हर महीने मीटिंग करते हैं और अभिभावक जब आते हैं, तो उनसे हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, बात होती है, अभिभावक भी मेरी सुनते हैं और अभिभावकों की हम लोग सुनते हैं। एचएम के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, उन्हें व्यावहारिक ज्ञान भी सिखाया जाता है और यही वजह है कि जब भी बच्चे स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल जाते हैं, तो उनकी जुदाई का जो दृश्य है, वो उनकी आँखों से आँसू बनकर छलक जाते हैं और सभी शिक्षकों को भी रुला जाते हैं। न्यूज़ 18 मधेपुरा के रविकांत कुमार की रिपोर्ट।